आज के ज़माने में देखने जाए तो ऐसा एक रिसर्च देखा गया कि 90% डेटा गंदे वीडियोस को देखने में यूज किया जा रहा है। टॉप 10 साइट्स में 7 साइट्स जो है वो गंदे वीडियोस की साइट्स है, यानी कि अडल्ट कंटेंट की साइट्स आती हैं। आज के समय में तो वेब सीरीज और मूवीज में भी गंदगी दिखाकर युवाओं को, लोगों को अट्रैक्ट किया जाता है, क्योंकि वो लोग जानते हैं कि व्यक्ति बाकी सब चीजों में स्ट्रांग रह सकता है लेकिन इन चीजों में फिसल ही जाता है। दुनिया में ऐसा कहा जाता है कि कोहिनूर का हीरा सबसे महंगा होता है, पर जो दुनिया से ऊपर है वैसी धर्म की दुनिया में ऐसा कहा जाता है कि कोहिनूर के हीरे से भी महत्व शील का हीरा होता है। और उसी के संदर्भ में अपने शील का उत्तम पालन करने वाली एक अज्ञात और महासती के रूप में धर्मशास्त्रों में प्रतिष्ठित अचंकारी भट्टा नाम की एक स्त्री की कहानी आज हम देखेंगे। बने रहिए इस वीडियो के अंत तक और जैन धर्म की सुंदर बातें जानने के लिए जैन मीडिया यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। क्षिति प्रतिष्ठित नगर था, वहां पर धन नामक श्रेष्ठी रहते थे। उनकी सुव्रता भद्रा नाम की श्राविका थी। उनके कुल मिलाकर 8 पुत्र थे। जैसे हर व्यक्ति को इच्छा होती है वैसे ही इनको भी एक लड़की की इच्छा थी। भाइयों को मन में दुख होता था कि हमको राखी बांधने वाली कोई नहीं है। कुदरत ने इस दंपत्ति की बात मान ली और उन 8 भाइयों के ऊपर एक बहन का जन्म हुआ। उस बच्ची का नाम रखा गया भट्टिका। एक बार धनश्रेष्ठी के द्वारा अपने सज्जनों के समक्ष कहा गया कि किसी भी व्यक्ति के द्वारा मेरी इस बेटी को छू भी नहीं करनी, यानी कि छू भी नहीं करना है, यानी उस लड़की को डांटना नहीं है, कुछ भी गलत नहीं कहना है। और इसलिए लोगों में उनका नाम प्रसिद्ध हुआ, अचंकारी भट्टा। एक बार अचंकारी भट्टा के सुंदर रूप को देखकर राजा के मंत्री के द्वारा धनश्रेष्ठी के समक्ष मंत्री और अचंकारी भट्टा के विवाह का प्रस्ताव रखा गया। श्रेष्ठी के द्वारा कहा गया कि मैं मेरी लड़की को उसी को दूंगा जो भट्टा की आज्ञा का उल्लंघन न करे। ऐसा कहा जाता है कि प्यार दीवाना होता है और मंत्री ने भी श्रेष्ठी की यह बात स्वीकार की। फिर शुभ लग्न में मंत्री और भट्टा का विवाह कराया गया। ऐसा कहा जाता है कि 4 दिन की चांदनी और फिर काली काली रात है, और ऐसा ही कुछ इनके जीवन में भी हुआ। थोड़े दिनों के बाद अचंकारी भट्टा ने मंत्री से कहा, यानी कि खुद के पति से कहा कि हे प्राणेश, सूर्यास्त होने के बाद आपको बाहर नहीं जाना है। आप राज्य के अधिकारी हो तो सूर्यास्त से पहले हो, इसलिए राजा का काम हो या किसी का भी काम हो, आपको सूर्यास्त के बाद बाहर नहीं जाना है। आपको मुझे भी समय देना है, टाइम देना है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आज के समय में ही पत्नियां पति से उनके समय का डिमांड करती है। पहले के समय में भी पत्नी अपने पति से उनके समय की डिमांड करती थी और वो बिल्कुल भी गलत नहीं है। और उसने ये कह दिया कि अगर हम दोनों के बीच में यह स्नेह का तंतु जिंदा रखना है तो आपको यह पालन करना ही होगा। जैसा हर पति करता है वैसे ही मंत्री ने भी हाँ कर दी। आखिर पत्नी के सामने झुकना ही पड़ता है। एक बार राजा के द्वारा मंत्री को पूछा गया कि हे मंत्री, आप हर रोज जल्दी घर पर क्यों जाते हो? मंत्री ने खुद के दुख की कहानी जैसी थी वैसी सुना दी। राजा को मंत्री की मस्ती करने का मन हुआ। राजा ने किसी बहाने से मंत्री को दोपहर यानी कि शाम के 6 बजे से रात को 12 बजे तक महल में ही बिठाए रखा। उसके बाद जब मंत्री अपने घर वापस गए तो अचंकारी भट्टा ने घर के दरवाजे बंद रखे और मंत्री को घर में दाखिल नहीं होने दिया। मंत्री ने प्रेम पूर्वक कहा कि हे प्रिय, द्वार तो खोल। मैं मेरी इच्छा से वहां पर नहीं रहा था, पर राजा की आज्ञा थी, इसलिए मुझे वहां दोपहर तक रुकना पड़ा था। मेरे ऊपर गुस्सा मत कर। मंत्री के बार बार इस तरह से कहने पर उसका कहना सुनकर अचंकारी भट्टा ने गुस्से से द्वार को खोलकर सिर्फ आंखों से ही मंत्री की क्लास ले डाली। उसके बाद अचंकारी भट्टा खुद उस घर से निकल गई, यानी कि घर छोड़कर चली गई। वह अपने पिता के घर की ओर चलने लगी, पर आज भाग्य उसके साथ नहीं था। रास्ते पर कुछ चोरों ने उसे लूट लिया, उसके आभूषण चुरा लिए। उन्होंने अचंकारी भट्टा को चोरों के सरदार को सौंप दिया। और जैसे आज हम देखते हैं, हम जो समाचार पढ़ते हैं, वैसा ही चोरों के सरदार ने भी अचंकारी भट्टा से शारीरिक भोग की इच्छा रखी। अचंकारी भट्टा ने कहा कि प्राण जाए पर शील न जाए, प्राण जाए पर वचन न जाए। ये तो हमने इतिहास में कई बार सुना होगा, पढ़ा होगा, बोला भी होगा, लेकिन हमारे शास्त्रों में अचंकारी भट्टा का मानना स्पष्ट था कि प्राण जाए पर शील न जाए। आज की अगर हम दुनिया देखने जाए तो बॉलीवुड आदि ऐसे कई जगहों पर कैस्टिंग काउच के प्रसंग हम देखते ही हैं, जहां लड़कियां कुछ पाने के लिए सब कुछ खोने को रेडी हो जाती है, अपना शील तक बेचने के लिए रेडी हो जाती है, वो भी सिर्फ पब्लिसिटी के लिए।
हमने ऐसा सुना तो है कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर उल्टा है, कुछ पाने के लिए सब कुछ खोना पड़ता है। ये आज की दुनिया में होता है। दूसरी तरफ अगर हम देखें कथा अचंकारी भट्टा की, तो एक तरफ इतनी अभिमानी, लेकिन दूसरी तरफ शील पालन में चट्टान की तरह मजबूत। उसने चोरों के सरदार को कह दिया कि तू बिना मतलब का प्रयत्न मत कर, लेकिन फिर भी वह चोरों का सरदार समझा ही नहीं। अचंकारी भट्टा ने उसको प्रतिबोध करने के लिए एक छोटी सी कहानी कही कि एक तापस झाड़ की छाया में साधना करता था। उसके पास तेजोलेशा थी। तेजोलेशा यानी कि मुंह से आग निकालकर सामने वाले को जला देना। एक बार पेड़ के नीचे साधना करते समय उसके मस्तक पर एक चिड़िया ने टीट कर दी। तापस ने गुस्से में आकर तेजोलेशा से उस चिड़िया को जला दिया। उसके बाद उसने एक चीज नक्की की कि कोई भी मेरी अवज्ञा करेगा, अपमान करेगा, तो मैं उसे मेरी इस तेजोलेशा विद्या से जला दूंगा। फिर एक बार वो तापस भिक्षा के लिए किसी श्रावक के घर गया। उस श्रावक की स्त्री बहुत शीलवती थी। उस दिन उसे अपने पति के कार्य में व्यस्त यानी कि बिजी होने के कारण घर आने में थोड़ी देरी हो गई। वह तापस वहां भिक्षा के लिए प्रतीक्षा में खड़ा था। देरी होने के कारण तापस को श्राविका पर गुस्सा आ गया और उसने उस श्राविका पर तेजोलेशा फेंकी, परंतु शील के महात्म्य से वो जली नहीं। उसने तापस को कहा कि हे तापस, तुझे क्या लगता है मैं वो चिड़िया हूं क्या? तापस को आश्चर्य हुआ कि इस श्राविका को चिड़िया के बारे में कैसे पता चला, और उसने पूछ ही लिया कि तुझे कैसे पता चला कि मैंने चिड़िया को तेजोलेशा से जलाया है। उस श्राविका ने कहा कि ये जो कथा है वो तुझे वाराणसी का एक कुंभार कहेगा। तापस ने उत्सुकता से वाराणसी के कुंभार के पास जाकर उससे पूछा। कुंभार ने कहा कि उस श्राविका और मुझे शील के प्रभाव से एक विशेष ज्ञान उत्पन्न हुआ है। उससे हमें अनेकों चीजें पता चलती है, इसलिए तू भी शील पालन का प्रयत्न कर। यह छोटी सी कहानी अचंकारी भट्टा ने चोरों के सरदार को कही। इस कथा को सुनकर शीलवती अचंकारी भट्टा कहीं मुझे श्राप न दे दे, उससे चोरों का सरदार डर गया। इस कारण उसने अचंकारी भट्टा को बेच दिया। उसने अचंकारी भट्टा को जहां बेचा था वह बब्बरकुल नामक नगर में एक रंगारे का घर था। रंगारा यानी कि वस्त्र कपड़े रंगने वाला। वहां पर जो व्यक्ति रहता था उसने भी अचंकारी भट्टा से शारीरिक भोग की इच्छा रखी, लेकिन शीलवती अचंकारी भट्टा ने क्लियरली उसे मना कर दिया। लेकिन जिस तरह चोरों का सरदार अचंकारी के श्राप देने की संभावना से डर गया था, वैसे यह व्यक्ति नहीं डरा। उस व्यक्ति ने कहा कि यदि तुझे कपड़े और खाना चाहिए और तू सुख की इच्छा रखती है तो मैंने जो कहा है वो तुझे करना ही होगा। पर अचंकारी भट्टा कुछ और ही मिट्टी की बनी हुई थी। उसने उसे सख्त मना कर दिया। वह व्यक्ति बहुत क्रूर था और उसने गुस्सा होकर अचंकारी भट्टा के हाथ की नस काट दी। उसने हाथ में से बहते हुए खून को इकट्ठा कर एक बर्तन में डाला। वहां पर कीड़े उत्पन्न हुए और उस खून से उसने वस्त्रों को रंगना शुरू किया। रंगारे का काम वस्त्रों को रंगने का ही होता है, इसलिए लगातार खून बहने के कारण से अचंकारी भट्टा को रक्ताल्पता यानी कि अनीमिया नामक रोग हुआ। सरल भाषा में खून की कमी होना। लेकिन अचंकारी भट्टा ने शील की तिलांजलि नहीं दी। उसने अपना शील नहीं बेचा, क्योंकि प्राण जाए पर शील न जाए। दूसरी तरफ उसी नगर में व्यापार के लिए आए हुए अचंकारी भट्टा के बड़े भाई धनपाल ने व्यापार के लिए निकलते वक्त अचंकारी भट्टा को दूर से देखा। दूर से देखने पर वह अचंकारी भट्टा को पहचान नहीं पाया, क्योंकि उसकी हालत बहुत खराब हो चुकी थी। पर शील के प्रभाव से उसके चेहरे पर इतना तेज था कि तुरंत ही बड़े भाई ने अपनी छोटी बहन को पहचान लिया। धनपाल ने उस व्यक्ति को मुंह मांगा धन देकर, दाम देकर अचंकारी भट्टा को छुड़वाया और खुद के नगर में लाकर उसका इलाज करवाकर अचंकारी भट्टा को वापस उसके पति के घर भेज दिया। यह थी अचंकारी भट्टा की कथा। अब इस कथा से बहुत कुछ समझने जैसी चीजें हैं। पॉइंट नंबर 1, हमारे जीवन में किस चीज की कीमत होनी चाहिए, स्टेटस की या शील की या संपत्ति की? स्टेटस के लिए शील बेचा जाता है, स्टेटस के लिए संपत्ति बढ़ाई जाती है, पर शील के लिए ऐसा नहीं होता है। दुनिया में कैरेक्टर का महत्व होना चाहिए। आज के समय में हम शायद इसे भूलकर संपत्ति या स्टेटस या पब्लिसिटी को ज्यादा महत्व दे रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में तो वैल्यू शील की ही है। इंग्लिश में एक कहावत आती है, when money is lost, something is lost, but when character is lost, everything is lost. पॉइंट नंबर 2, ऐसा जरूरी नहीं है कि जो व्यक्ति गुस्सैल हो उसके अंदर शील की खामी हो। हम नॉर्मली रिलेट कर देते हैं कि ये दोनों साथ में चलते हैं, इसलिए गुस्से वाला व्यक्ति, स्टेटस वाला व्यक्ति भी शीलवान हो सकता है, उसमें कोई डाउट नहीं है। पर स्टेटस किससे बनता है वो समझना बहुत जरूरी है। क्या पैसा होना ही अच्छा स्टेटस होता है? क्या संपत्ति ही अच्छा स्टेटस होता है? या सबसे महत्वपूर्ण मजबूत शील ही असल में व्यक्ति का सही स्टेटस होता है? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। पॉइंट नंबर 3, शील का प्रभाव कितना जबरदस्त होता है वो हमें इस कथा से पता चलता है कि तेजोलेशा भी शील के आगे निष्फल हो सकती है।
पॉइंट नंबर 4, शील के प्रभाव से अलग अलग प्रकार के ज्ञान उत्पन्न होते हैं जिससे आप आजू बाजू की सब चीजें जान सकते हैं। और आज के काल में समझो नहीं भी हो, नास्तिकता जैसा लगता भी हो, फिर भी साधु भगवंतों की तरह सिक्स्थ सेंस भी कई बार देखने को मिलती है। पॉइंट नंबर 5, आज के जमाने में देखने जाए तो ऐसा एक रिसर्च देखा गया कि 90% डेटा गंदे वीडियोस को देखने में यूज किया जा रहा है। ऐसा एक रिपोर्ट भी आता है कि गूगल में सबसे ज्यादा सर्च किया हुआ जो कंटेंट है उसमें टॉप 10 साइट्स में 7 साइट्स जो है वो गंदे वीडियोस की साइट्स है, यानी कि अडल्ट कंटेंट की साइट्स आती हैं। तो ये सब देखने से हम हमारा शील अनडाउटेडली गवाते हैं। ये सब न देखने से कितना फायदा होता है वो तो हमने इस कथा से देखा ही है, लेकिन एट द सेम टाइम ये सब चीजें छोड़कर हम इसके ऊपर उठे तो एक नई दुनिया, एक नया एहसास, नया तेज हमें हमारे जीवन में देखने को मिलेगा जो सिर्फ और सिर्फ शील पालन से आता है। आज के समय में तो वेब सीरीज और मूवीज में भी गंदगी दिखाकर युवाओं को, लोगों को अट्रैक्ट किया जाता है, क्योंकि वो लोग जानते हैं कि व्यक्ति बाकी सब चीजों में स्ट्रांग रह सकता है लेकिन इन चीजों में फिसल ही जाता है। दुनिया के इस षड्यंत्र में फंसना या नहीं फंसना, अपने शील की रक्षा करना या नहीं करना, वो हमारे हाथ में है। जैन मीडिया पर ऐसे वीडियोस आते रहेंगे। देखने के लिए आपको जैन मीडिया यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन प्रेस करना होगा। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। परमात्मा के आज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहा हो तो मिच्छामि दुक्कडम। जय जिन शासन, जय महावीर।